हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का 15वां चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश। तो बच्चों, प्रकाश मीन्स इंग्लिश में लाइट। तो आपने देखा होगा कभी कभी अपनी पतली झिर्री या छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को अपने कमरे में प्रवेश करते हुए आपने देखा होगा, या स्कूटर कार की भी आपने लाइट देखी होगी, है ना। उसी प्रकार आपने कभी कभी टॉर्च से भी प्रकाश से किरण पुंज को देखा होगा। टॉर्च से का भी प्रकाश आपने देखा होगा। उसी प्रकार रात में एयरपोर्ट के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को भी आपने देखा होगा। तो ये सब क्या है बच्चों? लाइट है। तो आज हम इस पार्ट में लाइट के बारे में ही पढ़ेंगे कि लाइट प्रकाश क्या है, और साथ में ये भी बताएंगे कि प्रकाश सरल रेखा में जो आगमन करता है। साथ में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस की चर्चा हम इस पार्ट में करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्रकाश जो है सरल रेखा के अनुदिश क्या करता है? गमन करता है। इसको अपने कक्षा 6 में भी एक क्रियाकलाप के आधार पर पढ़ा था कि मोमबत्ती को हमने जलाया था, उसे अपने सीधे पाइप से देखा तो दिखा, लेकिन जैसे ही हमने पाइप को टेढ़ा किया तो हमें मोमबत्ती की लो हमको दिखाई नहीं दी। इससे सिद्ध होता है कि जो प्रकाश है सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद ये चित्र भी है इस तरीके से कि इसमें अपन ने देखा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इस तरीके से अपन को मोमबत्ती की लो दिख रही है। जैसे ही हमने पाइप को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा किया तो हमको मोमबत्ती की लो नहीं दिखी। इससे सिद्ध हुआ कि जो प्रकाश है सीधी रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रकाश का परावर्तन। तो आपने कभी कभी देखा होगा प्रकाश की जो दिशा जो परिवर्तित होती है वही क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। जैसे कभी कभी जैसे अपन देखते हैं स्वच्छ पानी में हमको अपना चेहरा दिखता है ना, इस तरीके से पानी में या दर्पण में दिखता है। तो वो किसके कारण दिखता है बच्चों? परावर्तन के कारण ही हमको अपना प्रतिबिंब दिखता है। ये आपने पंचतंत्र की कहानी भी पढ़ी होगी, शेर और खरगोश की। उसमें किस तरीके से शेर को उसने क्या बनाया? बेवकूफ़ बनाया। तो ये एक परावर्तन का ही एक उदाहरण है। तो परावर्तन क्या होता है? तो परावर्तन में प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की विधि होती की एक विधि है ये। जैसे हम एक चमकदार, इसके लिए हमें क्या चाहिए पड़ता है? चमकदार पृष्ठ चाहिए पड़ता है। चमकदार पृष्ठ होगा तभी क्या होगा? प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन होगा। तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश की दिशा का यही परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश का परिवर्तन। जब दर्पण अपने पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है वो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन, है ना। ऐसे जे प्रकाश जा रहा है और ये दर्पण है ना, और दर्पण से टकरा कर उसने क्या बती? अपनी दिशा बदल दी। तो यही अपना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और इसी के कारण ही हमको नदियों में, जल में वस्तुओं का परावर्तन दिखता है अपन को, जैसे पेड़ों का प्रतिबिंब दिख रहा है, और इसे कुएं में शेर का प्रतिबिंब दिख रहा है। तो ये सब परावर्तन के कारण ही हमको दिख रहा है। उसी के बाद देखो एक उदाहरण ये भी है, एक टॉर्च है ये, और ये दर्पण है, इसको हमने ऊर्ध्वाधर रखा है, और ये टॉर्च पर कागज़ की 3 पट्टियों की झिर्रियाँ इसमें लगा दी आगे से। तो ये टॉर्च का प्रकाश जा रहा है और टॉर्च का प्रकाश जाके इस प्रकार वापस हो रहा है। तो ये भी एक प्रकाश का परावर्तन है। फिर इसी प्रकार अपन देखते हैं कि ये समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं। अब अपन इस पर चर्चा करेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बने गए प्रतिबिंब कैसे होते हैं, है ना। समतल दर्पण समतल दर्पण कौन? जो हम अब जिसमें अपन अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। देखो ये चित्र दिख रहा है, इस समतल दर्पण है। ये समतल दर्पण के सामने हमने मोमबत्ती रखी, तो मोमबत्ती हमको कैसी दिख रही है? बिल्कुल समान साइज की दिख रही है। तो पहला पॉइंट ये है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है समान आकार का होता है। दूसरा एक चित्र दिख रहा है आपको, इस समतल दर्पण को अपन ऊर्ध्वाधर रखा है, एक चेयर से इस पर वस्तु रखी गई है ना, और जितनी दूरी पर ये वस्तु रखी गई है और दर्पण में उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बन रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होती है तो उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। दूसरा पॉइंट है ना। और तीसरा पॉइंट क्या है? तो अपन ने देखा कि दर्पण प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर बना जितना कि दर्पण से बिंब की दूरी, बिंब मतलब वस्तु की दूरी।
ठीक है। अब नेक्स्ट है, आपने ये देखा होगा, यदि हम दर्पण के सामने अपना दायां हाथ उठाते हैं तो हमें दर्पण में अपना प्रतिबिंब बायां हाथ दिखता है, और अगर हम बायां हाथ उठाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब में दायां हाथ दिखता है। तो ये भी इससे समतल दर्पण में होता है। समतल दर्पण में जो पार्श्व साइड मतलब किनारे की जो साइड होती हैं अदला बदली हुई दिखती हैं। इसी कारण जो एम्बुलेंस आपने देखी होगी, एम्बुलेंस इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। क्यों लिखा रहता है? जिससे जो पीछे जिससे अगर एम्बुलेंस पीछे आ रही होगी तो आगे चलने वाले जो वाहन होते हैं तो वो अपने पश्च दृश्य दर्पण में इसको देख लेते हैं, जिससे जब वो देखते हैं तो ये एम्बुलेंस उनको सीधा स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए रोगी वाहनों में जो एम्बुलेंस होता है वो उल्टा लिखा रहता है, जिससे रोगी वाहन के आगे जाने वाले जो भी वाहन के चालक हैं वो पचदश दर्पण में देख के उसको स्पष्ट पढ़ लेते और उसको रास्ता दे देते हैं। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं गोलीय दर्पण से खेल। तो जो दर्पण होते हैं वो दो तरह के होते हैं, है ना। तो एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। आप इसमें देखो चम्मच दिख रही है, चम्मच के बाहरी पृष्ठ में हमने अगर प्रतिबिंब देखा तो हमें कैसा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है ना प्रतिबिंब बाहरी पृष्ठ से। बाहरी पृष्ठ जो गोलाकार होती है, और जैसे ही हमने भीतरी पृष्ठ से देखा, भीतरी पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब देखा तो कैसा दिखा हमको? ये उल्टा दिख रहा है ना, उल्टा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो दर्पण होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। तो जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण जो होता है इसका गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ अवतल हो तो वो अवतल दर्पण होता है, और यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो तो उत्तल दर्पण होता है। तो चम्मच का जो भीति पृष्ठ होता है, जो भीति पृष्ठ मतलब ये चम्मच है इस अंदर वाला भाग, वो अवतल दर्पण की भांति काम करता है, और जो चम्मच का जो बाहर वाला जो भाग होता है वो उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। तो जैसे ये अवतल दर्पण का चित्र है बच्चों, कभी पेपर में आता है तो अवतल दर्पण में जो अंदर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ होता है ना, उत्तल दर्पण में जो होता है बाहर वाला भाग। इस तरीके से मतलब पर ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये वाली सी है जो अवतल दर्पण है और ये वाली सी है ये उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करता है, अवतल दर्पण में धसा हुआ भाग, है ना। तो ये उत्तल और अवतल दर्पण हो गए। अब अपन हम देखेंगे उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा बने गए प्रतिबिंब। अगर हम अवतल दर्पण लेते हैं, उसे सूर्य के प्रकाश में अवतल दर्पण को करते हैं तो क्या होता है, तो उसका अगर और ऐसे करने पर तो सूर्य का जो प्रतिबिंब हमको दीवार या कागज पर देखेंगे तो इस तरीके से हमको दिखाई देगा, तीक्ष्ण बिंदु की तरह चमकदार बिंदु हमको प्राप्त होगा। तो ये चमकदार जो बिंदु वास्तव में क्या होता है, सूर्य का ही प्रतिबिंब होता है, और ये प्रतिबिंब पर्दे पर बन रहा है। तो जो पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, जो पर्दे पर नहीं बनते वो आभासी प्रतिबिंब होते हैं। तो पेपर में ये बच्चों बहुत आता है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। अभी आपके ये मार्च की जो वर्कशीट आई है उस पर एक पहला प्रश्न तो यही आया है कि समतल दर्पण में जो बनने वाले जो प्रतिबिंब है उसका आकार के आधार पर, दूरी के आधार पर, और अगर दायां हाथ उठाते तो एक तो ये प्रश्न, अगर आप इस चैप्टर को समझेंगे तो उस प्रश्न के उत्तर को आप आसानी से कर सकते हैं। फिर वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब मैंने बताई दी। अब अपन इसके प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे बनते हैं। देखो जी, आपको चित्र दिख रहा है, अपन चित्र से ही समझेंगे। यदि वस्तु की, इसमें सबसे पहले अगर ये वस्तु है मोमबत्ती, है ना, मोमबत्ती अगर दर्पण से दूर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। जैसे ही जो वस्तु है दर्पण के बिल्कुल पास आती है थोड़ी, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। और लेकिन जब प्रतिबिंब लेकिन वस्तु बिल्कुल दर्पण के बिल्कुल पास में पहुंच जाए तो जो प्रतिबिंब है सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। किसमें? अवतल दर्पण में। तीनों चित्र बता दिए, इसी आधार पे आपको जो टेबल करनी है 50 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर दूर, तो मतलब इसमें बिंब जो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, 50 सेंटीमीटर मतलब दर्पण से दूर है, दर्पण से दूर है तो यहाँ छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। इसमें भी छोटा बनेगा,
उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। 30 सेंटीमीटर पर भी छोटा, उल्टा, सीधा। लेकिन 10 सेंटीमीटर पर जैसे ही आएगा मतलब वो दर्पण के पास आ जाएगा। तो यहाँ प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा, पर बनेगा उल्टा और वास्तविक। लेकिन 5 सेंटीमीटर पर जो प्रतिबिंब होगा वो भी बहुत बड़ा बनेगा, पर प्रतिबिंब बनेगा कैसा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। इस चित्र के अनुसार ये 5 सेंटीमीटर पर है, तो 5 सेंटीमीटर जैसे ही मोमबत्ती दर्पण के पास आई तो प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनाना, और बड़ा बना और सीधा बना और आभासी बना। आपको आ गया होगा समझ में, तो ये भी पेपर में आ सकता है ना। और अब इसके बाद अपन करेंगे अवतल दर्पण का प्रयोग। तो ये पेपर में आया है अभी प्रथा पर्व के पेपर में कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का के क्या उपयोग हैं। तो बच्चों आप अगर इस चैप्टर को समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है अनेक प्रयोजनों में किया जाता है। डॉक्टर इसको आँख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मतलब दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और अवतल दर्पण द्वारा अपन प्रतिबिंब के बारे में पढ़ ही लिया। अब अपन पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो उत्तल दर्पण चित्र दिख रहा है, आप चित्र से ज़्यादा समझना। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होगा, देखो आपको चित्र में दिख रहा है, छोटा है ना, और सीधा है। ये दिख रहा है ना, छोटा और सीधा। तो उत्तल दर्पण द्वारा ये प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण का जो प्रयोग होता है तो आपने देखा होगा जो गाड़ियाँ होती हैं उनके पास दर्पणों में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, अधिक जो क्षेत्रों के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, और उसके पीछे, और ये चालकों के पीछे की अपेक्षा अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। कौन करता है, उत्तल दर्पण। तो ये प्रयोग आया, तो उत्तल दर्पण का क्या प्रयोग है, तो ये आप कर सकते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग पार्श्व दर्पण के रूप में होता है। अब अपन आएंगे लेंस पे बात करेंगे। तो लेंस भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। तो जो उत्तल लेंस होता है ये बीच में तो मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। और जबकि जो अवतल लेंस होता है आपको चित्र में दिख रहा है, बीच में पतला है, किनारों पर मोटा, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो ये चित्र आप अच्छे से कर लेना। फिर इसके बाद अपन इनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब पर अपन चर्चा करेंगे। तो जैसे एक चीज़ और, उत्तल लेंस जैसे अपन ने पढ़ा था अभी, अवतल दर्पण द्वारा सूर्य का प्रतिबिंब लिया था तो बिंदु पर आया था और कागज जल गया था। क्यों, क्योंकि इसकी जो पूरी जो बिंदु होती हैं, उत्तल लेंस क्या करता है, जो सूर्य के प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, तो जिससे वो कागज क्या होता है, जल जाता है। कौन करता है, उत्तल लेंस। इसी को अपन पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस क्या करता है, उस पर पड़ने वाला प्रकाश को अंदर की ओर क्या कर देता, मोड़ देता है। इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, किसको, उत्तल लेंस को। और अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित मतलब बाहर की ओर कर देता है, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। कभी कभी पेपर में इस तरीके से भी आता है कि अभिसरित लेंस और अपसारी लेंस किसे कहते हैं। देखो चित्र भी दिख रहा है, जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस ने क्या करा, ये प्रकाश को अंदर की तरफ कर दिया है ना, और जो अवतल लेंस ने जो प्रकाश आया उसको कैसे कर दिया, बाहर की ओर कर दिया। तो यही रीजन है, जब सूर्य के प्रकाश की जो किरण का जो प्रतिबिंब हम लेते हैं कागज पर, एक बिंदु पर पूरी किरणें इकट्ठी हो जाती हैं और वो कागज अपना जल जाता है। नेक्स्ट है अपना उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब बच्चों। तो उत्तल लेंस अपन चित्र से ही देखेंगे, ये अपना उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये वस्तु रखी है। अगर दर्पण से वस्तु दूर है, वही 50 सेंटीमीटर, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है, छोटा बना है और उल्टा बना है, ठीक है। इसी प्रकार अपन यहाँ देखेंगे, जैसे ही वस्तु दर्पण के पास आती है तो प्रतिबिंब कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना। प्रतिबिंब कैसा हो रहा है, बड़ा, देखो दिख रहा है ना पर्दे पर, तो पर्दे पर बन रहा है तो प्रतिबिंब ये कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है ना। और जब कब बन रहा है, जब वस्तु माना मोमबत्ती दर्पण के बिल्कुल पास माना पास में आती है। लेकिन बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाती है तो क्या होता है, जब बिल्कुल नज़दीक पहुंचती है, इसमें दिया नहीं है, तो बिल्कुल कैसा बनता है, सीधा बनता है प्रतिबिंब और बड़ा बनता है। देखो ये दिया है, सॉरी, हाँ। और जैसे ही वस्तु उत्तल लेंस द्वारा बना आभासी, जैसे ही उसके पास में आता है तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है और सीधा भी बनता है। तो उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में सेम यही कंडीशन होती है। और अवतल लेंस और उत्तल लेंस में सेम है। अवतल लेंस में भी वस्तु का जो प्रतिबिंब था छोटा बन रहा था, सीधा बन रहा था, किसमें, उत्तल दर्पण में। उसी प्रकार अवतल लेंस में भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा और सीधा बनेगा, ये आपको दिख रहा है,
ठीक है। अब इसके बाद अपन सूर्य के प्रकाश के बारे में बात करेंगे। जैसे हमें पता है कि अपन ने कभी देखते इंद्रधनुष देखा होगा, इंद्रधनुष 7 रंगों का होता है, ये भी हमको पता है ना। तो इंद्रधनुष में 7 रंग कौन कौन से होते हैं, आप भी आपको पता है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, है ना, ये 7 रंग होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या, जैसे ही हम सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों को एकदम देखते हैं तो वो सफ़ेद प्रकाश में दिखता है। लेकिन जैसे ही अपन प्रिज्म में से इसको सूर्य के प्रकाश को गुजारते हैं तो फ्रिज में जो कांच का होता है, इसे 7 रंगों में ये डिवाइड हो जाता है। लेकिन जब हम 7 रंगों को एक फिरकी में करते हो फिर तेज गति में घुमाते हैं तो सफ़ेद हमको प्रतीत होती है। देखो इस तरीके से अगर हम एक फिरकी बनाते हैं गत्ते पर और इसे 7 रंगों से इसको भर देते हैं, है ना, 7 रंग जो सूर्य इंद्रधनुष में होते हैं, और इसे तेज स्पीड में घुमाते हैं तो हमको सफ़ेद प्रतीत होती है। बच्चों ये प्रथम पर्व में आया है। अगर आप इस वीडियो को, चैप्टर को समझेंगे तो आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो हमको ये सफ़ेद प्रतीत होती है अगर हम तेज स्पीड में घुमाते हैं। इसी को हम न्यूटन की डिस्क कहते हैं। तो बच्चों ये इसमें लिखा है, घूर्णन कर से डिस्क के दिन को प्रकाश में घुमाएं। जो डिस्क अपन ने बनाई है 7 रंगों, और डिस्क जब तेजी से घूमती तो बड़ा आपस में मिल जाते हैं और डिस्क हमें सफ़ेद सी प्रतीत होती है। इसी डिस्क को हम न्यूटन की डिस्क कहते हैं। तो ये प्रश्न भी प्रथा पर्व में आया है, आप इसे कर सकते हैं अच्छे से। तो बच्चों ये पूरा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कीजिएगा, इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहें। लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।